अगर ममता बनर्जी विलय करना चाहे कांग्रेस के अंदर तो आप देखिए वो मेरा दायरे के बाहर कोई सवाल अगर आप पूछे तो मैं जवाब देने के लिए मैं मतलब प्रस्तुत नहीं हूँ, इसलिए ये मेरा दायरे की बाहर की सवाल है। पर आपको लगता है बंगाल में फिर स्थिति मजबूत हो सकती है कांग्रेस की अगर ममता बनर्जी कांग्रेस का साथ सीट धीरे धीरे अभी मजबूत होने लगे हैं, ताकत ममता अगर साथ आ गई तो नहीं, कांग्रेस अभी अकेला ही दम पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की और एक मौका हमें मिले हैं, क्योंकि पहले हमें मौका नहीं मिलते थे, हमें मतलब मैन्यूवरिंग स्पेस नहीं थी हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे अभी हमें मैन्यूवरिंग स्पेस मिल रहे हैं। और अब मान के चलिए धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी बंगाल में मजबूत होंगे, ये मैं बड़े दावे के साथ कह चाहता हूँ। बंगाल में कांग्रेस पार्टी अगले तारीख में मजबूत होंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा बाद में। दादा, शुभेंदु अधिकारी ने अभी हाल फिलहाल में कई फैसले लिए हैं, यूसीसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में जो उनकी सरकार काम कर रही है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम वादा किए थे और ये वादा कैसे निभा रहे हैं। अभी हनीमून पीरियड चल रहे हैं, अभी कोई नतीजे पे पहुंचना विपक्ष होने के नाते हमें भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो देखने को मिलते हैं ना कि वादा जो किए थे वो वादा नहीं निभा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से बनाए हैं, प्रोमोटर है, तोड़ना चाहिए, ठीक है तोड़ो, लेकिन तोड़ते समय सूबे की सरकार कहते हैं मैं किसी को नहीं बख्शाऊंगा, लेकिन तुरंत बाद जब बीजेपी के बागी टीएमसी के कुछ लोग बागी बनते जा रहे हैं तो उनके लिए तोड़ना ओड़ना सब बंद हो गए। तो तोड़ना तब तक हो रहेगी जब तक वो बीजेपी के सामने सर झुका के नहीं कहेगी कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। अच्छा, आत्मसमर्पण करने के लिए एक बागियों की एक टीम बना दी है, एक बागियों की दल बना दी है, सारे बागी में भर्ती हो जाओ और अपना अपना जो झंझट है झंझट से मुक्ति ले जाओ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से शुभेंदु अधिकारी आए, सरकार बनी बीजेपी की, तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में जगह जगह आपके कई जो दफ्तर थे उस पर कब्जा करके रखा हुआ था पिछले कई साल से, वो वापस मिलने शुरू हो गए, आपको मिलने शुरू हो गए। लेफ्ट के कई दफ्तरों पे कब्जा किया था वो वापस मिलने शुरू, तो ये तो फायदा हुआ आपको। अरे हम तो कहते हैं ना कि जो हुआ बंगाल में उसके विरोध में तो हम थे ही, लेकिन जो उम्मीद किए थे उम्मीद के मुताबिक भी नहीं होते। ये जगह अलग अलग होते हैं। मान लीजिए मुर्शिदाबाद, जहाँ कांग्रेस की तरफ पकड़ है, वहाँ हमारे दफ्तर वापस देने में काफ़ी सरकार की ओर से, प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलते, ये भी अब मान के चलिए। और जगह मतलब जहाँ उनको लगे सिलेक्टिव वे में कर रहे हैं वो। पर आपके मिले तो सही वापस ना? सिलेक्टिव मेरा तो ऑफिस पार्टी नहीं, आपकी पार्टी के कुछ ऑफिस तो कुछ ऑफिस जरूर मिले हैं, वो हमारे पार्टी के लोग हैं, वो उनके लिए मिले हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे नहीं भी मिले हैं। लेकिन था जो वो है, नए तरीके से कुछ नहीं मिले हमें कि नया कोई हम कब्जा कर लिए, वो नहीं हुआ। जहाँ कब्जा हुआ बीजेपी के लिए कब्जा हुई, हमारे लिए कोई कब्जा नहीं हुई, क्योंकि सिलेक्टिव है। जहाँ उनको लगता है कि इनको थोड़ा मदद करो, मदद कर देते हैं, जहाँ उनको लगता है कि इनको थोड़ा वंचित करो, वंचित किया जाता है। ये सिलेक्टिव तरीके से होते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी खुद स्ट्रेटेजी अपना तो एक चलते हैं, उनका कोई यूनिवर्सल पॉलिसी तो नहीं होते, सिलेक्टिव पॉलिसी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।